भारत को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस वक्त तुर्की पहुंचे हुए हैं। लेकिन तुर्की पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अर्दोआन के सामने घुटने टेक दिए। अपनी वफादारी को साबित करने के लिए शहबाज ने अपने झंडे को भी गिरवी रख दिया। शहबाज के ब्लेजर पर पाकिस्तानी झंडे के साथ तुर्की का झंडा भी टांग दिया गया, जबकि अर्दोआन ने पाकिस्तान के झंडे को ऐसे कोई तवज्जो नहीं दी। उनके कोट पर तुर्की का ही झंडा लगा हुआ था। जग जाहिर है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली हैं। आज तुर्की में ये बात एक बार फिर से नजर आई। तुर्की दौरे पर शहबाज के साथ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, उसका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहुंचा है। शहबाज और मुनीर दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्कियों को कहा थैंक यू। यह अलग बात है कि तुर्की के ड्रोन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जितने भी ड्रोन पाकिस्तान से भारत की ओर दागे गए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। फिर भी पाकिस्तान तुर्की से अभिभूत नजर आया। हालांकि तुर्की को भी पता है पाकिस्तान का साथ देने की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के पीछे तुर्की के होने का जब खुलासा हुआ, उसी वक्त भारत में तुर्की के प्रोडक्ट का बायकॉट शुरू हो गया। तुर्की की एविएशन कंपनी सैलिब को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया। उसके यहां भारतीय टूरिस्ट भी लगातार घट रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते की, जिसको मजबूती देने के लिए शहबाज अपने चीफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते चले पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है। पाकिस्तान भले ही झूठे जश्न मना ले, भारत से मार खाकर भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना ले, नाकामी अपनी छिपा ले, पर सच यह है कि उसे भारत से बुरी तरह से डर लग रहा है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें जब भी पाकिस्तान देखता है उसका दिल बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, पाकिस्तान की रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ने लगती है। ये बात आज किसी से भी छिपी नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य हवाई अड्डों को तबाह किया। इससे जुड़ी तस्वीरें हम भारतीय जब भी देखते हैं तो देश की सैन्य ताकत और अदम्य साहस को देखकर यकीनन हम सब गर्व से भर उठते हैं। 6-7 मई को वॉर रूम में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह की सजा दी है उसके किए की। वॉर रूम की इन तस्वीरों को देखकर भी दुश्मन के जख्म हरे हो रहे होंगे और यहीं से पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के माथे से पसीना छूटने लगता है। मैं ये बातें बिल्कुल भी हवा में नहीं कह रही। आज आपके सामने बेहद अहम रिपोर्ट रखने जा रही हूं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत के हाथों मार खाकर अब तक कराह रहा है और उसे अपने वजूद पर शक होने लगा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान के लिए भारत का मुकाबला करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। रिपोर्ट में पहलगाम हमला और भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत के इन हमलों के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। नतीजा ये कि तुर्की के ड्रोन और चीन के हथियारों से भारत पर लगातार पाकिस्तान ने अटैक करने का दुस्साहस किया। झूठी शान भी उसने दिखाई थी, लेकिन वो भारत की सैन्य ताकत के आगे पूरी तरह से घुटने टेक गया। जाहिर है पाकिस्तान डरे, ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। वैसे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बता रही हैं कि सीज फायर कब तक कायम रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। अभी सीज फायर है,
तो इसीलिए उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कह सकते। सीज फायर का मायने होता है कि एक दोनों तरफ से उन्होंने तय किया कि अभी हम नहीं करेंगे, तो जब तक दोनों तरफ से ये रहेगा फैसला तब तक सीज फायर रहेगा। यानी भारत अपने दुश्मनों को बेहद सधे हुए और नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहा है और इसका ट्रेलर दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देख चुकी है। अमेरिकी रिपोर्ट में खासतौर से इसी महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो संयम तरीके से पाकिस्तान पर हमले किए और पहलगाम हमले का जो बदला लिया है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ ही इसी रिपोर्ट में आने वाले समय में भारत किस तरह से रणनीति के तहत चीन को काउंटर कर सकता है और वैश्विक नेतृत्व संभाल सकता है उसके बारे में भी खुलकर लिखा गया है। दरअसल अमेरिका की DIA रिपोर्ट का दावा है कि भारत के लिए पहला खतरा चीन है, जबकि देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान दूसरी बड़ी समस्या है। इसीलिए भारत चीन का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय जैसे और भी रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाता रहा है। साथ ही मेक इन इंडिया के जरिए घर के भीतर ही अपनी ताकत को भी लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की नब्ज अच्छे से पकड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान का मकसद केवल भारत से दुश्मनी करना है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि देश किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही किसी परमाणु हथियारों की धमकी से डरेगा या सहेगा। मतलब यह है कि अगर चीन भी पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाए तो उसको भी करारा जवाब मिलेगा। चीन हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका, सभी को IMF के ताजा आंकड़ों को याद रखना चाहिए, जिसके मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, जबकि हमारी सेना पहले से ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। यही वजह है कि चीन, पाकिस्तान तो भारत के वैश्विक पटल पर बढ़ते कद से परेशान है ही, अमेरिका को भी भारत के बढ़ते प्रभाव से मुश्किलें हो रही हैं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चीन भारत को कई मोर्चों पर उलझा कर रखे, लेकिन ऐसे देशों को याद रखना चाहिए कि ये आज का भारत है।